नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हमने पिछली बार पढ़ा था कि संविधान सभा का मांग किस तरह की गई थी, जिसमें हमने बताया था कि सबसे पहले संविधान सभा का गठन 1934 में पी.वी. मावलंकर ने किया। इसके बाद हमने अगस्त प्रस्ताव बताया था आपको कि कैसे जवाहरलाल नेहरू के कहने पर वैश्य मताधिकार के अनुसार अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव काम में आया और उसके बाद स्टैमफर्ड क्रिप्स आए। स्टैमफर्ड क्रिप्स ने क्या करना चाहा कि दोनों मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की ओर से संविधान को एक संविधान सभा का गठन करना चाहा, लेकिन वो अस्वीकार रहा और मुस्लिम लीग ने उसका बहुत विरोध किया। इसके बाद माउंटबेटन योजना आई। माउंटबेटन योजना ने काफ़ी हद तक उसको संतुष्ट मुस्लिम लीग को संतुष्ट किया और उसके बाद फिर संविधान सभा का गठन होना चाहिए। संविधान सभा का गठन हमने भी बताया था कि संविधान सभा का जो गठन है वो भी 296 सीटों पर लगभग मतलब 296 सीटें जो थी वो ब्रिटिश भारत की थी और मतलब टोटल 389 सीट थी उस पर। तो इन सब कुछ मिला करके और संविधान सभा का गठन हमारा हो गया था। संविधान सभा के गठन में हमने बताया था कि 296 सीटें। एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमने बताया था कि 389 सीट पर चुनाव होने थे, जिसमें 296 जो सीटें थी, 296 सीटें जो थी वो जो 296 सीटें थी वो ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित की गई थी। जिसमें क्या था कि राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी यहाँ पर और 15 देसी रियासतें जीती थी सीट। ये इतनी सारी चीज़ें बता दिए थे। अब हम बताएंगे आपको कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली कैसी थी, कि मतलब मतलब कैसे उनको काम करना था आगे। ये सारी चीज़ें हम आपको आगे बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम बताएंगे उद्देश्य प्रस्ताव क्या था और उसके बाद हम बताए थे कि स्वतंत्रता अधिनियम जो था उसमें क्या परिवर्तन किया गया संविधान सभा की गठन होने के बाद। संविधान सभा के बनाने के लिए जो भी अधिनियम को मतलब चेंजेस लाने थे वो सब कैसे लाने थे, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। आप प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले जो है संविधान सभा की जो सबसे पहली बैठक है वो कब हुई? 9 दिसंबर 1946। तारीख याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946। फोकस कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? संविधान सभा की पहली बैठक हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। इसमें मुस्लिम लीग बैठक में नहीं आई। मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस के कुछ सदस्य थे, तो इसमें मुस्लिम लीग ने बैठक में मना कर दिया, कहा कि हम तो नहीं आएंगे इस बैठक में। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अलग पाकिस्तान की मांग करना चाहा, पाकिस्तान के मांग पर बल दिया, इसलिए केवल 211 सदस्य इसमें हिस्सा ले पाए। 211 सदस्य हिस्सा लिए और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसकी अध्यक्षता की। को किसने किया? सच्चिदानंद सिन्हा, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। मतलब 9 दिसंबर 1946 को जो था वो संविधान सभा का पहला बैठक हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग पर बल दिया और इसका पूरा विरोध किया कि हम हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे, हमारा संविधान अलग हो, हमारे लोग अलग हों, हमारे नेशनैलिटी अलग हो, हमारे कानून अलग हों। और इन सभी चीज़ को लेकर के मुस्लिम लीग ने पूरी तरह से विरोध किया। इसके बाद जिसमें सदस्यों की संख्या काफ़ी घट गई और 211 सदस्यों ने ही केवल हिस्सा लिया, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उसकी अध्यक्षता में ये हुआ। और इसी तरह से इसके जो उपाध्यक्ष थे वो डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी थे और कृष्णामाचारी थे। ये दो लोग इसके उपाध्यक्ष थे, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष थे। इसके अंडर में जो दो उपाध्यक्ष थे वो कौन कौन से थे? एक थे एस.सी. मुखर्जी, डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी और
वीटी कृष्णाचारी, वीटी कृष्णाचारी। ये हम आपको बता दे रहे हैं, हो सकता है इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में सब पूछ लिया जाए तो आपसे ये सब पूछ सकता है कि संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई, आप बताएंगे 9 दिसंबर 1946, ये क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है कि संविधान सभा की पहली मीटिंग किसने की, सच्चिदानंद सिन्हा। उस समय उपाध्यक्ष कौन था, एस.सी. मुखर्जी, और वीटी कृष्णा जो थे ये इसके उपाध्यक्ष थे। इसके बाद हम बात करेंगे उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है। उद्देश्य प्रस्ताव, आपने अगस्त प्रस्ताव पढ़ा था। अगस्त प्रस्ताव जो था वो क्या था, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का गठन होना था, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, और सच्चिदानंद सिन्हा कह रहे हैं पी.वी. मावलंकर जो थे वो उनके वामपंथी आंदोलन के नेता कहे जाते हैं। तो पी.वी. मावलंकर जी के कहने पर अगस्त प्रस्ताव जो था वो जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के अनुसार अगस्त प्रस्ताव जो था वो पारित कर दिया, और उसमें क्या किया, बताया कि हम लोग को एक संविधान सभा की ज़रूरत है जहाँ जो राष्ट्र है हमारा वो सबसे सेफ रहे, जो वो सभी लोगों को लेकर के चले, सभी धर्मों को लेकर के चले, सब में मतलब एक तरीके से मानव कल्याण और विश्व शांति बनी रहे। इसी कारण से संविधान सभा का निर्माण के लिए जवाहरलाल नेहरू ने ये अगस्त जो था वहाँ पर अगस्त प्रस्ताव रखा था। लेकिन यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव आया है, क्या आया है ये देखिए, यह है उद्देश्य प्रस्ताव। मीन्स उद्देश्य क्या है हमारा, टारगेट, हमारा उद्देश्य क्या है ना। जैसे आपका उद्देश्य कुछ ना कुछ होगा कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है या ये एग्ज़ाम निकालना है या कुछ ना कुछ, मतलब सबका अपना अलग अलग टारगेट रहता है। तो उसी तरीके से जो संविधान सभा था उसका टारगेट क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव में बताया गया है। एक 1946 में, 1946 मतलब ये दिसंबर में, 13 दिसंबर 1946 में पंडित नेहरू जो थे उनका ये ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव आया। ठीक है, इसके अनुसार क्या कहा गया कि जो भारत है मतलब इंडिया, भारत एक संप्रभु स्वतंत्र निकाय है, मतलब इसको घोषित करने का था। तो उन्होंने बताया कि जो संविधान सभा है भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य घोषित करती है। यानी ये मतलब उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया कि जो संविधान सभा है वो भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु देश घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। मतलब संविधान सभा ने दो कार्य कर दिए, एक तो भारत को संप्रभु बताया और दूसरा क्या किया, संप्रभु बताया और स्वतंत्र बताया, और दूसरा क्या किया कि यह संविधान से एक संविधान की भी मांग करती है। किसने, संविधान सभा ने ये घोषणा कर दी कि भारत एक संप्रभु स्वतंत्र है, और ये भी घोषणा कर दी साथ ही साथ कि हमको एक संविधान चाहिए। यानी ये दो चीज़ें आप देख लीजिए, जो हमारा संविधान सभा है इसने दो चीज़ की घोषणा की। पहला था हमारा स्वतंत्र है, हमारा जो मतलब देश है स्वतंत्र और संप्रभु यानी मतलब खुद ही एक मालिक होना चीज़ है नहीं कि संप्रभु हो गया, खुद के पैर पे खड़े हो गए, वो चीज़ संप्रभु कहते हैं कि हमारा कोई और प्रभु नहीं है, हम खुद ही संप्रभु हैं। और दूसरा क्या था कि एक संविधान बनाना चाहिए। यानी संविधान सभा में दो तरीके से काम होना था, एक मतलब इसको स्वतंत्र और संप्रभु घोषित कर दिया, और दूसरा एक संविधान की ज़रूरत है, ये भी चीज़ हमने घोषणा संविधान सभा इस चीज़ की भी घोषणा करती है। फिर क्या है कि ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इसी प्रकार के सभी क्षेत्र तथा व अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा रहेंगे। इसमें बताया गया कि भारतीय संघ यूनियन, इंडियन जो यूनियन में थे इसमें कोई भी क्षेत्र, मतलब कोई भी क्षेत्र जहाँ पे कोई भी मतलब राजा रहता हो या जहाँ पे कहीं कोई ट्राइब्स रहते हैं, कबीले वाले रहते हैं, कोई भी क्षेत्र मतलब जो भारत में शामिल होना चाहे, संघ में शामिल होना चाहे, वो क्या है आ सकता है भारत के में, और भारत उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देगा,
और उसको पूरा अधिकार देगा जो उसके संविधान में बनाया जाएगा। फिर क्या है, संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियाँ एवं प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंश सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। दिस इज टोल्ड टू बी द गवर्नमेंट इज बाय द पीपल टू द पीपल एंड फॉर द पीपल। यही कहा गया इसमें कि जो कुछ भी रहेगा वो जनता से ही रहेगा, जनता के लिए ही रहेगा। ये बताया गया कि जो भारत है वो अपना संप्रभु है, स्वतंत्र है, लेकिन इसमें जितनी भी शक्तियाँ रहेगी और सरकार के जितने भी अंग रहेंगे, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उसका जो स्रोत रहेगा, मतलब छोटा से छोटा इकाई जो रहेगा वो क्या रहेगा, जनता ही रहेगा, जनता के लिए ही माना जाएगा। यानी इसमें सबसे विशेष क्या है, जनता। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि जो हमारा संविधान है उसका मुख्य चीज़ क्या है, तो उसमें जनता ही बताया जाता है। हमने देखा है ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अब ये दूसरा चीज़ आता है कि इसमें संविधान में क्या क्या बताया गया। संविधान में सबसे पहले चीज़ आपको इसमें बताता हूँ ना, ये देखिए जो संविधान है उसमें क्या बताया गया, अवसर की समता बताया गया, इक्वलिटी, अवसर की समता। यानी कि अगर कोई आदमी है वो अगर किसी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहा है और वो किसी हाई रिलीजन से है, हाई रिलीजन तो कोई दूसरे रिलीजन का भी हो सकता है, दूसरे कास्ट का भी हो सकता है, लोअर कास्ट का भी हो सकता है, वो विलेजर्स भी हो सकता है, अर्बन रूरल एरियाज़ कहीं का भी हो सकता है, बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकता है। यानी जो अवसर की समता थी, यानी आपको अगर किसी दौड़ में शामिल होना है तो ऐसा नहीं है कि इस दौड़ में केवल हिंदू भी रहेंगे या इस दौड़ में केवल मुस्लिम ही रहेंगे, सब लोग रहेंगे। इसमें बॉय गर्ल्स, मेल फीमेल सब लोग इस चीज़ में दौड़ेंगे और सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब पार्टिसिपेशन का पूरी तरीके से इक्वलिटी थी, अवसर की समता को दे दिया गया है। हालांकि अभी भी ये अवसर की समता जो है वो किन्हीं चीज़ क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा अभी भी इसके खिलाफ मतलब चैलेंजेस आते हैं अवसर की समता के लिए, वो आगे है, आगे हम आपको बताएंगे। दूसरा है हमारा विधि के समक्ष समता। विधि यानी कानून, इसी को विधि कहा जाता है, ये जान लीजिए। विधि के समक्ष समता यानी कि जो कानून है वो सभी के लिए